अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमां करि मंगल करि होम ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भू नमो शुद्ध शिव भू। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र विराजमान है। हमारी चर्चा बहुत दिनों के गैप के बाद आज फिर से हमारा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र शुरू हो रहा है और उसमें हमारी चर्चा 8वें अधिकार तक तो पूर्ण हो चुकी है। आज हम 9वें अधिकार की शुरुआत करेंगे। एक 9वां अधिकार हमारा बाकी है। बाकी 8 अधिकारों में हमारी चर्चा काफी हो चुकी है। पंडित साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के 8वें अधिकार तक तो भूमिका बनाई है। क्या बनाया? भूमिका बनाई है। और जब 9वां अधिकार शुरू करना था और 9वें अधिकार में तो बहुत विषय वस्तु, क्योंकि मोक्ष मार्ग का स्वरूप ही 9वें अधिकार से शुरू हो रहा है। नाम हेडिंग डाला है 9वें अधिकार का मोक्ष मार्ग का स्वरूप। अब पंडित साहब बताने वाले थे कि मोक्ष मार्ग का स्वरूप वास्तव में क्या है, परंतु हमारा कोई कम भाग्य रहा कि पंडित साहब की आयु रही नहीं और हमको ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पूर्ण नहीं मिल पाया। परंतु जो भी प्राप्त हुआ है वो पर्याप्त है ना। जो भी वर्तमान में प्राप्त है वो पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि पंडित साहब ने इसमें जो भी बातें बताई है बहुत इम्पोर्टेंट अधिकार है ये। और इसमें पंडित साहब ने जो भी बातें बताई है वो वास्तव में अपने जीवन में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करने वाला, मोक्ष मार्ग का वास्तविक स्वरूप बताने वाला ये प्रकरण है। अपन इस 9वें अधिकार का शुरुआत करते हैं। प्रथम अपन इसके मंगलाचरण का अर्थ करेंगे। शिव उपाय करते प्रथम। शिव माने मोक्ष, शिव माने कल्याण, है ना। कल्याण स्वरूप क्या है? तो बोले मोक्ष है, वो कल्याण स्वरूप है। शिव उपाय करते प्रथम, ऐसे मोक्ष का उपाय सबसे प्रथम करना चाहिए। जीव को वास्तव में मोक्ष का उपाय ही करना चाहिए। मोक्ष का उपाय नहीं किया तो आज तक इस जीव ने क्या किया? तो बोले संसार का उपाय किया है, विषय भोगों में उलझने का उपाय किया है, परंतु इस जीव ने मोक्ष मार्ग का उपाय नहीं किया है। शिव उपाय करते प्रथम, प्रथम में प्रथम इस जीव को मोक्ष का उपाय करना चाहिए। क्यों? कारण मंगल रूप। कैसा है? बोले ये कारण रूप है, ये ही मंगल रूप है, ये ही कल्याण स्वरूप है। तो जो कल्याण स्वरूप होता है उसका हमें उपाय करना चाहिए। उसका जो कारण है वो वास्तव में कैसा है? तो बोले मंगल रूप है। क्या मंगल रूप है? मोक्ष मंगल रूप है। और मोक्ष का जो उपाय करेंगे वो भी वास्तव में मंगल रूप है। क्यों करना? विघ्न विनाशक सुख करन। ऐसे मोक्ष का उपाय हमें क्यों करना चाहिए? ऐसे कारण का उपाय हमें क्यों करना चाहिए? एक कारण स्वरूपी मोक्ष का उपाय हमें क्यों करना चाहिए? तो पंडित साहब कहते हैं विघ्न विनाशक सुख करन। ये वास्तव में विघ्न विनाशक, विघ्नों का नाश करने वाला है और सुख को देने वाला है।
लोक व्यवहार में हमें विघ्न क्या लगता है? लोक व्यवहार में हमें ये विघ्न लगता है कि कोई वस्तु हमें प्राप्त नहीं हो रही है, कोई इच्छा होने पर वो चीज हमें प्राप्त नहीं हो रही है, तो हमें वो विघ्न लगता है। हमारा कोई काम अटका हुआ है संसार का, तो वो हमें विघ्न लगता है। उसमें कोई बाधा बनती है, उसमें कोई निमित्त बनता है, तो वो हमें लगता है कि ये हमें विघ्न हो रहा है, ये हमें विघ्न करते हैं। परंतु पंडित साहब ने यहाँ विघ्न किसको बताया? काश्मीरा बेन, पंडित साहब ने यहाँ विघ्न अज्ञान और मिथ्यात्व को विघ्न बताया। किसको बताया काश्मीरा बेन? अज्ञान और मिथ्यात्व को दीदी। हाँ, अज्ञान और मिथ्यात्व, यही वास्तव में विघ्न करने वाला है। इसी के कारण ये जीव आज तक अपने मोक्ष स्वरूपी भगवान आत्मा की प्राप्ति नहीं कर पाया है। इसीलिए विघ्न विनाशक सुख करण, अगर ये विघ्न का नाश हो जाएगा तो ये मोक्ष कैसा है? तो बोले सुख को देने वाला है। विघ्न का नाश हो जाएगा, अर्थात अज्ञान और मिथ्यात्व का नाश हो जाएगा, तो जरूर इस जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो क्या करना? नमो शुद्ध शिव भू, नमो हूं मैं नमस्कार करता हूं किसको? शिव भूप, नमो शुद्ध शिव भूप। शिव भूप माने सिद्ध भगवान, सिद्धों का जो राजा है, सिद्धालय का जो राजा है, ऐसे सिद्ध भगवान को मैं नमस्कार करता हूं कि जिससे मुझे वास्तव में ये मार्ग मिलता है, जो हमें मार्ग का दिखाने वाले हैं, मार्ग के जो हमारे आदर्श हैं, ऐसे सिद्ध भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। आया समझ में? फिर से एक बार बोलती हूँ। शिव उपाय करते प्रथम, कारण मंगल रूप। शिव माने कल्याण स्वरूप, शिव माने मोक्ष। तो ये मोक्ष का उपाय सबसे पहले हमें करना चाहिए। पंडित साहब कहते हैं कि ये मोक्ष का उपाय हमें क्यों करना चाहिए? तो इसीलिए करना चाहिए कि ये हमारा कारण है। इस कारण की सेवना करेंगे तो हम जरूर सुखी हो जाएंगे। तो ये मंगल रूप है, कारण रूप है, इसीलिए हमें मोक्ष का उपाय करना चाहिए। और कैसा है ये उपाय करने से हमें क्या होगा? तो बोले विघ्न विनाशक सुख करण, इससे हमारा विघ्न दूर होगा, हमारा अज्ञान दूर होगा, हमारा मिथ्यात्व दूर होगा। और जब हमारा मिथ्यात्व दूर होगा, सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, तो हमें मोक्ष मार्ग मिल जाएगा। और ये मोक्ष मार्ग का देने वाले ऐसे नमो शुद्ध शिव भूप, ऐसे शिव भूप माने सिद्ध भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने शुद्धता की प्राप्ति पूर्ण रीति से कर चुके हैं। ऐसे नमो सिद्ध शुद्ध शिव भूप, ऐसे शिव भूप माने सिद्ध भगवान, सिद्धों का भूप माने राजा। ये सिद्धालय के जो राजा हैं, सिद्धालय में जो विराजमान हैं, ऐसे सिद्ध भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। देखो, लोक व्यवहार में भी हम उस व्यक्ति को मानते हैं कि जो व्यक्ति हमें रास्ता दिखाते हैं, जो व्यक्ति हमारे आदर्श होते हैं, उनको हम इष्ट के रूप में मानते हैं। उसको हम इष्ट के रूप में माने, ये हमारे तारणहार है, ये हमारा आधार है, ये हमको मार्ग दिखाने वाले हैं। तो सिद्ध भगवान हमारे आदर्श हैं, तो सिद्ध भगवान को यहाँ नमस्कार किया है। नमस्कार दो प्रकार के होते हैं, एक द्रव्य नमस्कार और एक होता है भाव नमस्कार। किसको पता है द्रव्य नमस्कार किसको कहेंगे और भाव नमस्कार किसको कहेंगे? कोई बता सकता है? सुधा बेन? मंदिर में जो प्रतिमा है उसे द्रव्य नमस्कार कहते हैं, और हाँ, भाव नमस्कार उनको देखकर अपन अपने आत्मा का चिंतन करते, वो भाव नमस्कार। द्रव्य नमस्कार माने मन वचन काया से, शरीर से जो हम नमस्कार करते हैं वो द्रव्य नमस्कार है ना? वचन से, वाणी से बोलते हैं, मन में चिंतन करते हैं, है ना? और काया से हम हमारी शरीर की चेष्टा से हम उनको ढोक देते हैं, उनको वंदन करते हैं। ये हो गया द्रव्य नमस्कार। और भाव नमस्कार माने जैसे सिद्ध भगवान है, वैसा ही मेरा स्वरूप है, वैसा ही मेरा भगवान आत्मा है, ऐसे भगवान आत्मा की अनुभूति करना, इसका नाम है भाव नमस्कार। गिरीश भाई हैं क्या? सुनीता जी नहीं है? तो ये भाव नमस्कार, ये वास्तव में सच्चा नमस्कार है।
और जब तक जीव भाव नमस्कार नहीं करेगा, यानी भाव नमस्कार रूप अपन परिणमन नहीं करेंगे, तब तक द्रव्य नमस्कार तो अनंत बार किया है। भाव नमस्कार से द्रव्य नमस्कार सार्थक होता है। आया समझ में? तो इस तरह से आज हमने पहले दोहे का मंगलाचरण का अर्थ किया। अब देखो, अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं, है ना? मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताते हैं। ये मोक्ष मार्ग का स्वरूप क्यों बताते हैं? कि हर कोई जीव सुख चाहता है, हर कोई जीव को मोक्ष चाहिए। देखो, अभी छोटा बच्चा भी होगा ना, उसको अपन प्रश्न पूछेंगे, बेटा तुझे नीचे जाना है कि ऊपर, तो क्या बोलेगा? बोलो अंकित भैया, है क्या अंकित, अक्षा? हाँ, ऊपर जाना है। ऊपर छोटे जाना। बच्चे को भी अगर अपन प्रश्न पूछे ना, 1-2 साल का, 2-3 साल का बच्चा, कि बेटा तुझे नीचे जाना है कि ऊपर, तो कहाँ इशारा ऊपर। करेगा वो? ऊपर जाना ऊपर है। की ओर, है ना? उसको ये पता है कि ऊपर जाया जाता है, नीचे नहीं जाया जाता। हालांकि उसको मीनिंग कोई पता नहीं है, पर वो बच्चे को इतना समझ में आया है, इतना सिखाया गया है कि अपने को मोक्ष जाना है, अपने को ऊपर जाना है। तो ऊपर जाने का मतलब ये है कि सिद्धालय में विराजमान जो सिद्ध भगवान है वो हमारे आदर्श हैं, इसलिए हम हमेशा ऊपर की ओर सोचते हैं। दूसरी बात, आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है। क्या बोला? आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगमन करना। एक बार दृष्टांत दिया था आपको कि जैसे कोई लकड़ी का तुम्बी है, लकड़ी की तुम्बी है, उसके ऊपर मिट्टी का लेप किया जाए और उसको पानी में डुबाया जाए, तो वो क्या करेगा अंकित भैया? वो क्या करेगा? मिट्टी का लेप लगा है ना, फिर उसको पानी में रखो तो वो क्या होगा उसका? हाँ, ऊपर रहेगा, डूबेगा नहीं। नहीं, नहीं, मिट्टी का लेप लगा है, मिट्टी से पूरा भर दिया उसको, तो वो नीचे जाएगा। नीचे, परंतु हाँ। जैसे जैसे पानी में निकलते हुए वो मिट्टी का लेप निकलता जाएगा, तो प्रेमलता जी बताओ कि मिट्टी का लेप निकलते निकलते वो तुम्बी ऊपर आएगी कि नीचे डूबेगी? ऊपर ऊपर आ जाएगी दीदी, हाँ, ऊपर आ वो जाएगी, ऊपर आ जाएगी। क्यों ऊपर आ जाएगी? उसका स्वभाव है। वेरी गुड, क्योंकि लकड़ी का स्वभाव है ऊपर तैरने का, लकड़ी कभी भी डूबती नहीं है। इसी तरह यहाँ पर ये जीव का स्वभाव है वास्तव में ऊर्ध्वगमन करने का, ये जीव का स्वभाव है वास्तव में सिद्धालय में विराजमान होने का। तो फिर क्यों जीव संसार में डूब रहा है, संसार में क्यों परिभ्रमण कर रहा है? वो इसीलिए कर रहा है कि ये जीव जो है वो कर्मों के लेप लगे हुए हैं, विभावों के लेप लगे हुए हैं, मिथ्यात्व और अज्ञान के लेप लगे हुए हैं, इसलिए वो जीव संसार में डूबता चला जा रहा है। जब ये लेप निकलते चले जाते हैं, मिथ्यात्व चला जाता है, अज्ञान का नाश होता चला जाता है, वैसे वैसे जीव ऊपर की ओर जाता है, माने वो जीव अपने मोक्ष सिद्धालय की ओर, मोक्ष की ओर जाने का प्रयास करता है। और जब ये पूर्ण रीति से कर्मों से निवृत्त हो जाता है, तब ये जीव का संपूर्णतया मोक्ष अवस्था को प्राप्त करता है और सिद्धालय में जीव विराजमान होता है। इसीलिए सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया है। अब देखो, मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं। अब समझना, इसमें मैंने आपको चार्ट में भेजा है। पहले अपन विषय वस्तु देख लेंगे कि इस 9वें अधिकार में क्या क्या आने वाला है ना? हेडलाइन अपन देखते ना कोई भी चीज की, कि इसमें होगा क्या, क्या क्या इसमें सब्जेक्ट आने वाला है, क्या क्या चैप्टर आने वाले हैं, क्या विषय वस्तु है 9वें अधिकार की। मिला आपको? चार्ट भेजा है मैंने। हाँ दीदी। मिला? हाँ हाँ, देखो पहला क्या है काश्मीरा बहन, पहला क्या है 9वें अधिकार की विषय वस्तु में? आत्मा का हित मोक्ष ही है। वेरी गुड, आत्मा का हित मोक्ष ही है, ये पहला चैप्टर है। दूसरा, संसार सुख दुख ही है। वेरी गुड, संसार सुख दुख ही है। संसार का सुख सुख समझते हैं, परंतु पंडित साहब इसमें समझाएंगे कि संसार का सुख सुख नहीं है परंतु दुख ही है। अक्षा बेटा, तीसरा बिंदु क्या है? पुरुषार्थ से ही मोक्ष परिचित प्राप्ति। पुरुषार्थ प्राप्ति से है। ही मोक्ष प्राप्ति। प्राप्ति। पुरुषार्थ करेंगे तो ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। अपने को ये लगता है ना मोक्ष तो जब होना होगा तब हो जाएगा, सर्वज्ञ भगवान ने हमारे जितने भव दिखे हैं
देखे हैं उतना होगा। हम क्या प्रयास करें, आखिर तो क्रमबद्ध में सब फिक्स है ना। तो ये सारी चर्चा पंडित साहब बहुत इतना अच्छा अधिकार है नौवा, हालांकि सब अच्छा ही है, परंतु 9वें अधिकार में तो जो मक्खन देना था, जो क्रीम देना था, वो पंडित साहब ने यहाँ चालू किया था। इसीलिए ये मोक्ष मार्ग का स्वरूप वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सारा। हाँ, चौथे नंबर में अंकित भैया चौथा बिंदु क्या है? मोक्ष मार्ग का स्वरूप, उसका लक्षण और दोष। दोष। दोष दोष। दोष। हाँ, मोक्ष मार्ग का स्वरूप, उसका लक्षण क्या है और उसमें दोष क्या है, ये चौथे बिंदु में चर्चा करेंगे। पांचवा बिंदु काश्मीरा बेन, पांचवा बिंदु सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण। वेरी गुड। सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण, ये क्या है? सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण कि जिस सम्यक दर्शन के लिए हम लालायित हो रहे हैं, हमें ये लगता है भगवान ये दे छूटे इससे पहले एक बार सम्यक दर्शन हो जाए, तो इसका लक्षण क्या है? और वो लक्षण जब पंडित जी बताएंगे तब अपन अपना ऑब्जर्वेशन करेंगे कि वास्तव में ये सम्यक दर्शन का जो लक्षण बताया जा रहा है, वो लक्षण अपने अपने में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, ये देखेंगे। और छठवें नंबर का बिंदु सुधा बेन, छठवें नंबर का तत्वार्थ साथ ही क्यों है? वेरी गुड। तत्वार्थ सात ही क्यों, 8 नहीं 9 नहीं 7 ही क्यों बताया, तो इसकी चर्चा करेंगे। और सातवां बिंदु प्रेमलता जी, सातवां बिंदु तत्वार्थ श्रद्धान में 3 दोष का परिहार। हाँ, तत्वार्थ श्रद्धान में 3 दोष का परिहार। ये तत्वार्थ का श्रद्धान जीव करता है, 7 तत्वों का श्रद्धान करेगा, परंतु इनमें 3 दोष जो बताए हैं, उन 3 दोष का पंडित साहब यहाँ पर परिहार कराएंगे, इसका नाश कराने की चर्चा करेंगे। 8वें नंबर के बिंदु में अक्षा बेटा, 8वां नंबर का बिंदु सम्यक दर्शन विभिन्न के विभिन्न लक्षणों का समन्वय। हाँ, सम्यक दर्शन के विभिन्न लक्षणों का समन्वय, है ना। सम्यक दर्शन के विभिन्न लक्षण, सम्यक दर्शन का एक लक्षण नहीं बताएंगे, इसमें बहुत सारे लक्षण बताएंगे, लेकिन समन्वय माने उसका मेल कैसे बैठेगा, है ना। कोई एक चीज अपन 4 चीज बताई, अब ये चारों चीजों को पंडित साहब यहाँ बताएंगे सम्यक दर्शन के लक्षण में, तो उनका मेल कैसे बैठेगा। विभिन्न लक्षण बताएंगे, परंतु उनका मेल कैसे बैठेगा, और उसकी बहुत अच्छी चर्चा पंडित साहब ने इसमें की है, तो इसकी चर्चा करेंगे। और अंत 9वें नंबर का अंकित भैया, सम्यक दर्शन के 10 भेद, उनका स्वरूप, और सम्यक दर्शन के 8 अंग। हाँ, सम्यक दर्शन के 10 भेद नहीं है, सम्यक दर्शन के वेद और उनका स्वरूप, ये 9वें नंबर का पॉइंट है। और 10वां है सम्यक दर्शन के 8 अंग। कुल मिलाकर के 10 बिंदु की चर्चा इसमें आने वाली है। आप लोग आपकी कॉपी पेन लेकर के बैठना, क्योंकि मैं 8वें और 7वें 8वें अधिकार की भी मैं क्विज नहीं ले पाई हूँ, अभी तो मैंने इसको शुरू कर दिया है। फिर अपन देखेंगे, समय अपना रहेगा तो 7वां 8वां और 9वां ये तीनों का अपन अंतर से इसकी क्विज करेंगे, बराबर। तो आज 9वें अधिकार में 10 विषय वस्तु आने वाली है, 10 हेडिंग पंडित साहब ने यहाँ पर दिया है। और आज हम सबसे पहले नंबर का जो है आत्महित मोक्ष ही है। इससे पहले पंडित साहब ने जो एक पैराग्राफ दिया है उसकी चर्चा अपन करेंगे, समय रहेगा तो इसकी चर्चा आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो कल अपन यहाँ से आगे चर्चा को करेंगे, ठीक है। 10 आप इसमें नोट कर लेना आपकी कॉपी में कि ये इसका हेडिंग क्या क्या आने वाला है। अब देखो, अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं, ये मोक्ष मार्ग का स्वरूप क्या है ये पंडित साहब यहाँ बताएंगे। प्रथम, मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी। मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी क्या होता है? प्रतिपक्षी समझते हो? प्रतिपक्षी माने ऑपोजिट, है ना। उसके ऑपोजिट क्या है, उसका प्रतिपक्षी क्या है? तो मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी क्या है? तो बोले मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये क्या है? मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी है। तो मोक्ष मार्ग किसको कहेंगे? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये इनका प्रतिपक्षी है। तो फिर मोक्ष मार्ग वास्तव में क्या है काश्मीरा बेन? मोक्ष मार्ग किसको कहेंगे?
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। वेरी गुड। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनको कहेंगे मोक्ष मार्ग। और मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी क्या रहा कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये मोक्ष मार्ग का प्रतिपक्षी है। तो पंडित जी कहते हैं कि प्रथम मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, उनका स्वरूप बतलाया। अभी आगे जो चर्चा हो चुकी ना अपनी, बहुत सारी चर्चाएं हुई। पहले अधिकार में पंच परमेष्टि का स्वरूप बताया, वक्ता श्रोता का स्वरूप बताया, आगम का प्रॉपर स्वरूप बताया, ये सारी चीजें आई। फिर कर्म का दूसरे अधिकार में बताया, है ना, कर्मों की अनादि से कैसे कर्म है, कर्म की सिद्धि करी। फिर तीसरे अधिकार में दुख बताया, दुख रूप देखो बताया, इसमें उनका सुख, उनका स्वरूप बताया। उन्हें तो दुख रूप और दुख का कारण जानकर, उन्हें तो दुख रूप और दुख का कारण जानकर के बोले कि दूसरे तीसरे अधिकार में जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की जो चर्चा की है ना, तो उन सब में तो दुख रूप बताया, उसको दुख का कारण जानकर तीसरे अधिकार में चर्चा की है कि दुख का कारण क्या है और दुख का कारण जान करके हमें उसका कैसे त्याग करना चाहिए, हेय मानकर उनका त्याग करना। तीसरा अधिकार, चौथा अधिकार, ये सारी अधिकारों में इनकी चर्चा की है। तथा बीच में उपदेश का स्वरूप बतलाया, उसे जानकर उपदेश को यथार्थ समझना। ये बीच में उपदेश का स्वरूप ऐसा लिखा, तो बीच में कहाँ समझना, कौन से बीच में और कौन सा अधिकार, कौन बताएगा? है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सारे अधिकारों की चर्चा में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप बताया। अब यहाँ कहते हैं कि बीच में उपदेश का स्वरूप बतलाया, उसे जानकर उपदेश को यथार्थ समझना। तो बीच में किसके बीच में समझना और कौन सा अधिकार? सातवां अधिकार नहीं, सातवां अधिकार उपदेश का स्वरूप चौथे अधिकार, नहीं, चौथे अधिकार में नहीं, नहीं, चौथे अधिकार में उपदेश का स्वरूप नहीं है। नहीं, वहां तो आठवां अधिकार है उपदेश का यदि स्वरूप। पांचवा छठा, आठवां नहीं, अधिकार नहीं, नहीं, पांचवा छठे में नहीं, पांचवें छठे में तो समीक्षा नहीं, की है अन्य दर्शन आठवें के में है साथ ना की, उपदेश का और स्वरूप, छठवें नाम ही अधिकार अधिकार में का। ग्रहित मिथ्यात्व बताया है। तीसरे अधिकार में, तीसरे नहीं, अधिकार में नहीं, अरे उपदेश का स्वरूप अभी हम पढ़ के आए हैं, अभी पहले मैंने जो चर्चा की है वो आठवें में, अधिकार, आठवां अधिकार, क्योंकि बीच आठवें में है। वेरी गुड। क्योंकि वो तो आठवें आगे अधिकार आगे में, चढ़ना चाहते थे ना, आगे चलना चाहते थे, इसके लिए उनके हिसाब से आठवां अधिकार बीच वाला अधिकार था। हाँ, देखो ऐसा है, सातवें और नौवें के बीच में, ऐसा समझो, सातवें और नौवें के बीच में जो है वो आठवां अधिकार है ना। सातवां अधिकार, फिर आठवां अधिकार और फिर नौवां अधिकार। नौवां अधिकार तो पंडित साहब अभी लिख रहे हैं, तो 6 अधिकार तक की तो चर्चा की हमने। सातवें अधिकार में भी पंडित जी ने जैनाभासी मिथ्या दृष्टि का स्वरूप बताया कि जैन होते हुए भी अपने जीवन में कैसी कैसी गलती कर लेते हैं, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, ये सारी चर्चा की है ना पंडित साहब ने। तो सातवां और नौवां, इसके बीच में उपदेश का स्वरूप बतलाया। तो आठवें अधिकार में सारी चीजें आई ना, चारों अनुयोग की कथन पद्धति क्या है, चारों अनुयोग की विषय वस्तु क्या है, तो ये सारी मोक्ष मार्ग की ये सारा उपदेश पंडित साहब ने आठवें अधिकार में बताया, उसे जानकर उपदेश को यथार्थ समझना। तो ये आठवें अधिकार की चर्चा की कि क्या क्या स्वरूप बताया है, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये चारों अनुयोग का स्वरूप बहुत अच्छी तरह से पंडित जी ने बताया था। अब कहते हैं मोक्ष के मार्ग जो सम्यक दर्शन आदि उनका स्वरूप बतलाते हैं। अब जो मोक्ष का मार्ग है, वो मोक्ष मार्ग का स्वरूप क्या है, इसमें पंडित साहब बताएंगे। उन्हें सुख रूप, सुख का कारण जानकर, देखो ऊपर क्या बताया था, उनको दुख रूप और दुख का कारण जानकर और हे मानकर उनका त्याग करना। किसका? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये दुख रूप है, दुख के कारण है, इसलिए इसका हे जान करके त्याग करना। और अब कहते हैं मोक्ष मार्ग कैसा है, सुख रूप है, सुख का कारण है और उपादेय मानकर उसको अंगीकार करना। आया ना समझ में कि दुख का कारण रागादि भाव, मिथ्यात्व, अज्ञान, ये दुख का कारण है। और अभी तक हम क्या समझ रखे थे, हमारे दिमाग में क्या बातें चलती थी
हम ये नहीं पढ़ते ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक, तो अनादिकाल से जीव दुख का कारण पर द्रव्य को समझता था, संयोगों को समझता था, निमित्तों को समझता था। पर जब हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र पढ़ा तो पंडित साहब ने दुख का कारण, तीसरा अधिकार, चौथा अधिकार, इन सब में बहुत डिटेल से चर्चा करी है हमने, पंडित साहब ने करी और हमने भी समझा है। तो उसमें क्या बताया कि संयोग दुख का कारण नहीं है, पर द्रव्य भी दुख का कारण नहीं है, परंतु संयोगाधीन दृष्टि पर द्रव्य में तेरी एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, ये वास्तव में दुख का कारण है ना। पर द्रव्य तो इष्ट अनिष्ट होता ही नहीं है। बोलो, पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट नहीं होता। देखो एग्जाम्पल उसी समय भी मैंने दिया था, किसी व्यक्ति को 104 डिग्री बुखार चढ़ा है, ठंड लग करके 4 डिग्री बुखार चढ़ा है, तो बोलो उस व्यक्ति के लिए एसी और उस व्यक्ति के लिए कूलर ये इष्ट कहा जाएगा कि अनिष्ट कहा जाएगा? अनिष्ट। है ना। तो हाँ। अनिष्ट तो हम इसलिए कह रहे हैं कि उनको 104 डिग्री बुखार चढ़ा है, पदार्थ हाँ। इष्ट अनिष्ट नहीं है। वो व्यक्ति को बुखार चढ़ा है इसलिए वो उनको पंखा सुबह नहीं रहा है, कूलर और एसी सुबह नहीं रहा है। तो एसी और कूलर तो अपन कहेंगे कि उस व्यक्ति के लिए तो अनिष्ट है, वो व्यक्ति के लिए तो इष्ट नहीं है। अब अभी वर्तमान में जो गर्मी लग रही है ना, अभी तो एकदम फुल गर्मी चल रही है। उस फुल गर्मी में बंबई जैसी और दिल्ली जैसी सिटियों में आप बताना काश्मीरा बेन, वो एसी और कूलर इष्ट है कि अनिष्ट आप लोगों को वर्तमान में? हाँ, अभी इष्ट है दीदी वो। हाँ। है ना, अभी इष्ट है, क्योंकि इतनी फुल गर्मी जब चल रही है तो हमें वो इष्ट लगता है। पर प्रभु पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं होता, हमारी इच्छा के अनुकूल जो पदार्थ चाहिए हो उनको हम इष्ट मान लेते हैं। पदार्थ कोई इष्ट अनिष्ट नहीं होता, निमित्त वास्तव में इष्ट अनिष्ट नहीं होता। तो पंडित जी ने यहाँ ये समझाया कि दुख का कारण कहो, दुख का स्वरूप कहो, तो दुख रूप और दुख का कारण ये तो तुम्हारी अज्ञानता है, ये तुम्हारा मिथ्यात्व है। तो कौन है? तो बोले मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये दुख रूप है, दुख का कारण है। तो इनको हे जान करके इसका त्याग करना। अब मोक्ष मार्ग में क्या बताएंगे? तो मोक्ष मार्ग कैसा है? सुख रूप है, सुख का कारण जानकर ये सुख रूप है। मोक्ष मार्ग माने रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये सुख रूप है, सुख का कारण है। और इसको उपादेय मानकर, अब उपादेय में 2 अर्थ बताया था मैंने पहले आपको, बहुत पढ़ा चुकी हूं मैं आपको। अब ये अंतिम है अपना 9वां अधिकार, इसके बाद अपनी चर्चा मेरी ओर से तो समाप्त होगी, फिर आप अपना पर्सनल स्वाध्याय करना और कभी कोई शंका हो तो जरूर पूछना। देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ उपादेय मानकर अंगीकार करना, तो उपादेय में 2 अर्थ समझाया था। उपादेय माने क्या? उपादेय का 2 अर्थ कौन बताएगा, किसी को ध्यान में हो तो? अपने लिए हितकारी है, वो उपादेय है। हाँ, लेकिन उपादेय का 2 अर्थ, ये तो ठीक है आपने बताया अपने लिए हितकारी है, परंतु उपादेय का 2 अर्थ बताया था। एक प्रकट करने योग्य उपादेय और एक होता है आश्रय करने योग्य उपादेय, है बताया था। एक प्रकट हाँ करने दीदी। योग्य उपादेय और एक आश्रय करने योग्य उपादेय। मुझे कौन बताएगा कि प्रकट करने योग्य उपादेय क्या है और आश्रय करने योग्य उपादेय क्या है? सुधा बेन, मोक्ष मार्ग या आश्रय प्रकट करने योग्य और आश्रय करने योग्य दोनों ही मोक्ष क्या मार्ग क्या? है। मोक्ष मार्ग प्रकट मोक्ष करने मार्ग, योग्य मोक्ष मार्ग है। लेकिन मतलब उसमें बताओ, 7 तत्वों में बताओ, 7 तत्वों में बताओ। प्रकट 7 करने तत्वों में योग्य मोक्ष और संवर और आश्रय। निद्रा वो आश्रय करने योग्य उपादेय है। नहीं, गलत बोला है आपने। आश्रय करने योग्य उपादेय संवर निद्रा नहीं होता। मोक्ष आश्रय करने योग्य तो मार्ग, अपना आत्मा, शुद्धात्मा। हाँ वेरी गुड, काश्मीरा बेन ने सही बताया कि शुद्धात्मा जो है वो वास्तव में आश्रय करने योग्य उपादेय है। हमारा जो जीव तत्व है वो आश्रय करने योग्य उपादेय है, क्योंकि आत्मा का आश्रय करे बिना, आत्मा का आश्रय करे बिना ये जीव संवर निर्जरा और मोक्ष को प्राप्त कैसे करेगा? तो जीव तत्व आश्रय करने योग्य उपादेय है और संवर निर्जरा एक देश प्रकट करने योग्य उपादेय है। क्या बोला? संवर निर्जरा एक देश प्रकट करने योग्य उपादेय है। क्यों? क्योंकि संवर निर्जरा क्रम से जाएगा ना, संवर होगा
चतुर्थ गुण स्थान में, फिर आगे जाके पंचम गुण स्थान, फिर मुनिराज की दशा, तो वो सब एक देश प्रकट करने योग्य उपाधि है, माने अंश से प्रकट करने योग्य उपाधि है। और मोक्ष जो है वो पूर्णतया प्रकट करने योग्य उपाधि है। और भगवान आत्मा, शुद्ध आत्मा, जीव तत्व, ये कैसा है? जीव तत्व, ये आश्रय करने योग्य उपाधि है। गिरीश भाई नहीं है क्या आज? दीदी है, वो है ना एक्चुअली थोड़ा जूम का अच्छा। थोड़ा दूसरे इसमें हो नहीं रहा है, हाँ। इसके लिए वो चेक कर। कोई बात नहीं, आया ना समझ में? तो ये अपने को ध्यान में रखना, कभी भी ये 7 तत्व तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिंदु है, ये अपने लक्ष्य में बिल्कुल होना चाहिए। कभी भी आपको कोई पूछे कि भाई बताओ 7 तत्व में प्रकट करने योग्य उपाधि क्या और आश्रय करने योग्य उपाधि क्या, तो क्या बताओगे? सुनीता जी रिपीट करो एक बार। दीदी मैं संवर निर्जरा, सवर निजरा और ये सब है, वो आश्रय करने योग्य उपाधि नहीं है। नहीं नहीं, फिर आप गलती कर रहे हो। सॉरी, सवर प्रकट करने योग्य उपाधि है। और जो हाँ, अपना शुद्ध आत्मा है, जीव तत्व, वो जो आश्रय करने योग्य उपाधि है। वेरी गुड। संवर निर्जरा एक देश प्रकट करने योग्य उपाधि है, उसमें ऐसा नोट करना, संवर निर्जरा एक देश प्रकट करने योग्य उपाधि है। और मोक्ष जो है वो पूर्णतया प्रकट करने योग्य उपाधि है। और जीव तत्व जो है वो वास्तव में आश्रय करने योग्य उपाधि है। वो प्रेमलता जी नहीं है क्या, आपने रायपुर वाले किरण बेन वगैरह? कनेक्ट तो हुए थे प्रेमलता जी, फिर पता नहीं वापस अच्छा। वो निकल गए थे। हाँ, कोई बात नहीं, आज पहला दिन है ना, धीरे धीरे पता चलेगा, बहुत बीच में गैप आ गया ना अपना। हाँ, आया ना समझ में? ये सारी चीजें अपने दिमाग में रहना चाहिए। देखो, जब जब अपन साधना करते ना, तब अपने को अपना जीव तत्व ही मुख्य रूप से हाईलाइट होना चाहिए, फोकस उसका होना चाहिए। तो ये फोकस कब कर पाएंगे? बाकी सारी चीजें अपने ज्ञान में होगी तो उसको अपन दृष्टि में हे करते जाएंगे, और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को तब हम उपाधि कर पाएंगे आश्रय करने योग्य। तो बात समझ में आई कि वास्तव में कर्म के उदय जो आते हैं वो तो मात्र निमित्त रूप से है, उससे कोई जीव सुखी दुखी नहीं होता। और दुख का कारण ये जीव का अज्ञान है, मिथ्यात्व है, और सुख का कारण ये वास्तव में जीव का मोक्ष मार्ग है। पंडित साहब, अरे अपने कृपाणुदेव श्रीमद राजचंद्र जी की एक गाथा आती है ना आत्म सिद्धि में, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, औषध विचार ध्यान। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, रोग कौन सा लगा है अपने को? अपन कहेंगे दीदी हमें तो अभी कोई रोग नहीं लगा, हमारी तो इतनी उम्र हो गई, अभी तक हमने सौंठ जैसी दवाई नहीं ली, अभी तक हमने हरड़ जैसा पेट साफ करने की कोई दवाई नहीं ली, हमारा शरीर तो बिल्कुल निरोगी है। भाई, ये बाह्य निरोगता की बात नहीं है, बाह्य रोग की बात नहीं है, अंदर में जीव को आत्म भ्रांति का रोग लगा है। मैं आत्मा होते हुए भी अपने को आत्मा नहीं मान रहा। बताओ अक्सा बेटा, वर्तमान में अपन कौन सा फीलिंग कर रहे हैं? आत्मा रूप फीलिंग होता है 24 घंटा की शरीर रूप फीलिंग करते हो अक्सा बेटा? शरीर को फीलिंग करते हैं दीदी। है ना? तो ये सबसे बड़ी भ्रांति है बेटा। आत्मा होते हुए भी हम 24 घंटा शरीर में लगे हैं और शरीर रूप अनुभव करते हैं। किसी ने अच्छा बोला तो अच्छा लगा, किसी ने 2 शब्द कह दिया तो बुरा लगा, तो मुझे बोला, मुझे कहा, मुझे सुना दिया, है ना? और मैं ऐसा एक्टिव लेडी हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं पढ़ाई करती हूँ, मैं योगा करती हूँ, मैं गाड़ी चलाती हूँ। अरे 24 घंटा ये जीव अपने को शरीर रूप फील करता है। पंडित साहब कहते हैं, कृपाणुदेव कहते हैं, ये आत्म भ्रांति है। तू आत्मा होते हुए भी तू अपने को शरीर रूप अनुभव करता है, ये तेरी भ्रांति है। तो आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, आत्म भ्रांति कहो, मिथ्यात्व कहो, अज्ञानता कहो, ये वास्तव में भ्रांति है, ये रोग है। तो उसका उपाय बताया, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान। कौन दूर करेगा हमारा रोग? ये दूर करेंगे हमारे सर्वज्ञ भगवान, हमारे कुंद आचार्य गणधर भगवान, हमारे मुनिराज, हमारे ज्ञानी गुरु, ये हमारे रोग का उपाय बताएंगे और हमारा रोग को दूर करेंगे। सदगुरु वैद्य है हमारे, जैसे वैद्य होता है ना, सच्चे पहले जमाने में वैद्य जो होते थे वो नाड़ी देख करके अपने रोग को बता देते थे, क्योंकि 3 का अनबैलेंस जब होता है तब शरीर में कोई रोग होता है।
वात, पित्त और कफ, इनका अनबैलेंस होता है तब शरीर में रोग होता है। आया ना समझ में? ये आजकल के डॉक्टरों की बात नहीं करते अपन, वो तो सारे रोगों को दबा देते हैं। तुम पेन किलर ले लो, तुम ये गोली ले लो, इससे तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन वो दर्द दब जाता है, ठीक नहीं होता है। जड़ से ठीक करने के लिए तो वास्तव में वैद्य चाहिए, और हमारे वैद्य हैं आचार्य कुंद कुंद देव, सर्वज्ञ भगवान कुंद कुंद देव, हमारे ज्ञानी गुरु गुरुदेव श्री जैसे व्यक्ति। उन्होंने हमारा जड़ से रोग दूर करा। और यहाँ कहे तो हमारे पंडित साहब, ये हमारे सच्चे वैद्य हैं, जो हमारी नस को बराबर पकड़ी है उन्होंने। कहाँ कहाँ हमारी सुख बुद्धि पड़ी है, कहाँ कहाँ हमारी विपरीतता पड़ी है, ये पंडित साहब ने बहुत अच्छे से पकड़ा है। तो आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं। पथ्य क्या पालन करना? पथ्य माने समझते हो? पथ्य क्या होता है अंकित भैया? पथ्य किसको कहते हैं इंग्लिश में? रास्ता, रोड, हाँ, रास्ता, नहीं 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 नहीं, पथ्य उसको नहीं बोलते। परहेज मार्ग। पालते ना अपन, कोई जैसे वैद्य आयुर्वेदिक दवाई होती है, उसमें आपको ये पथ्य पालना है, माने कुपथ्य का सेवन नहीं करना और हाँ, परहेज पालना। परहेज ही पालना, हाँ, परहेज ही। परहेज ही पालना। तो ये परहेज ही क्या है? तो बोलते हैं आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं। गुरु आज्ञा का पालन करना ये परहेज ही है, यानी कुपथ्य का सेवन नहीं करना। गुरु के गुरु नहीं बनना, गुरु से ऊपर वट नहीं चलना। हमारे सदगुरु ने जो मार्ग बताया, जो सिखाया, जो समझाया, उनकी आज्ञा में चलना, तो ही तुम्हारा कल्याण होगा। अपनी डेढ़ अकल नहीं लगाना, अपनी बुद्धि से नहीं चलना, अपने मन मर्जी से नहीं चलना। ये मर्जी का मार्ग नहीं है, ये तो घरजी का मार्ग है। ये हमारे आदरणीय बड़े पंडित साहब हमेशा बोलते थे, ये घरजी का मार्ग है, मर्जी का मार्ग नहीं है। जिनवाणी में मनमानी करोगे तो अनचाहा बहुत कुछ हो जाएगा। क्या बोला गिरीश भाई? जिनवाणी में मनमानी करोगे, अपनी मनमानी करेंगे तो अनचाहा बहुत कुछ हो जाएगा। जो हम बिल्कुल नहीं चाहते वो बहुत कुछ अपने जीवन में हो जाएगा। क्यों होगा? हमने जिनवाणी की सुनी नहीं। हमने जिनवाणी में जो बातें बताई थी हमारे सर्वज्ञ भगवान ने, वो बात हम नहीं सुनेंगे। अपने जीवन में अनचाहा, हम जो नहीं चाहते वो बहुत कुछ हो जाएगा। हम चाहते थे कि कोरोना का समय आवे, हाँ, कोई व्यक्ति नहीं चाहता था, तो कैसा समय आ गया। कोई व्यक्ति चाहता है कि शेयर बाजार गिर जाए, तो शेयर बाजार गिरती है तो व्यक्ति एकदम गिर जाता है। अरे रे, ऐसे परिणाम गिर जाते हैं व्यक्ति के, अब मेरा क्या होगा? अब तो सुसाइड के अलावा कोई उपाय नहीं है। जिनवाणी कहती है तू बिल्कुल दुखी मत हो जा बेटा, मेरी शरण में आ जा। हम आपको उपाय बताएंगे कि ऐसी स्थिति में भी आपको कैसे भगवान आत्मा का आश्रय करना, अपने अंदर में पड़ा हुआ वैभव उसको कैसे देखना, कैसे संभालना, ये सारी चीजें इसमें बताइए। देखो, एक बात बताएं आपको, हम दवाई खा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, डॉक्टर भी हमें सही मिला है। हम दवाई खा रहे हैं, डॉक्टर भी हमें सही मिला है, लेकिन उसका तरीका गलत है। बताऊं एग्जांपल दे करके, कि जैसे किसी डॉक्टर ने आपको ये कहा कि भाई ये एलोपैथिक दवाई जो है, ये एलोपैथिक दवाई खाली पेट नहीं ली जाती। कोई भी एलोपैथिक दवाई खाली पेट नहीं देते डॉक्टर। उसका रीजन है, वो दवाई बहुत गर्म होती है, तो वो दवाई खाली पेट नहीं ले जाती। तो एलोपैथिक दवाई भोजन के बाद लेनी थी, वो हमको खाली पेट ले ली। और खाली पेट दवाई जो लेनी होती है उसको हम भोजन के बाद ले लेते हैं, तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। अथवा तो यूं समझो, जो लगाने की दवाई उसको हमने खा ली, और खाने की दवाई उसको हमने लगा ली, तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा शरीर के साथ। आया ना समझ में? इसी तरह ये जीव ने क्या किया कि जिनवाणी का श्रवण, जिनवाणी का श्रवण ये औषधि है, ये हमारी दवाई है। और डॉक्टर कौन है, वैद्य कौन है? तो बोले सर्वज्ञ भगवान, आचार्य भगवान, हमारे पंडित साहब, टोडरमल जी साहब। परंतु हमारा तरीका गलत है। तरीका गलत का मतलब हम उनके स्वरूप को यथार्थ नहीं समझते हैं, मोक्ष मार्ग को यथार्थ नहीं समझते, संसार के दुख को यथार्थ नहीं समझते, दुख के कारण को यथार्थ नहीं समझते। हमारी दृष्टि हमेशा पर द्रव्य के ऊपर रहती है, सुख में चाहे दुख में। बोलो गिरीश भाई, बताना मुझे, सुख में और दुख में जीव अपनी तरफ दृष्टि करता है कभी कि मैं आत्मा से सुखी हो सकता हूं? ऐसा कभी जीव नहीं मानता। उनको हमेशा ये लगता है पर द्रव्य से मैं दुखी हूं और पर द्रव्य से मैं सुखी हूं। बताना, पर द्रव्य से सुख दुख कैसे मानते हो गिरीश भाई?
तो अनादि का जो ये चल रहा है, इस पर द्रव्य में ही सुख पर- शरीर में सुख मानता है। हाँ परद्रव्य है ना? में एकत्व करके होता है। एकत्व करके हाँ, पर द्रव्य में सुख मानता माने शरीर में, संयोगों में, है ना, लाड़ी वाड़ी गाड़ी, 5 इंद्रिय के विषय भोग, वो हमारे सुख के कारण है, उसमें हमें सुख लगता है। अब तुम्हारा बेंगलोर में इतना अच्छा घर है, इतना अच्छा तुम्हारा एरिया है, सोसाइटी है, तुम्हारी लाड़ी वाड़ी गाड़ी सब कुछ बराबर है, तो ऐसा लगता है जीव को हमें दुख जैसी कोई चीज ही महसूस नहीं हो रही है, हम तो बहुत सुखी है ना। और दुख किसको मानते हैं? एक आध गाड़ी चली गई, थोड़ा बहुत पैसों में नुकसान हो गया, शेयर बाजार में नुकसान हो गया, है ना, बच्चों का कुछ काम बिगड़ गया, तो ऐसा लगता है अरे भगवान अब तो हम कहाँ जाएं, अब तो हम बिल्कुल गरीब होने जा रहे हैं, अब तो हमारी दरिद्रता नजदीक आ गई। परंतु सर्वज्ञ भगवान ये कहते हैं भाई ये कोई दरिद्रता का कारण नहीं है, ये कोई दुखी होने का कारण नहीं है, और इंद्रिय के विषय भोग के सुखी होने का कारण नहीं है। तो बोलो अक्षा बेटा, सुखी और दुखी होने का कारण कहाँ है और क्या है? आत्मा में। हाँ आत्मा में दीदी। हाँ, आत्मा अपने में स्वभाव मतलब के। आत्मा की दृष्टि करना, आत्मा का श्रद्धान करना, ये सुखी होने का कारण है। और आत्मा आत्मा से विपरीत अन्य द्रव्य के प्रति जो हमारी दृष्टि जाती है वो हमारे दुख का कारण है, अज्ञानता दुख का कारण है, मिथ्यात्व दुख का कारण है। ये जब समझ में आ जाएगा तो व्यक्ति बिल्कुल सुखी हो जाएगा। आज तक हमको रिएक्शन क्या आया? ये सर्वज्ञ भगवान की दी हुई जिनवाणी का हमने प्रॉपर यूज नहीं किया, तो 7वें अधिकार के माध्यम से कौन बताएगा काश्मीरा बेन के रिएक्शन क्या आया? 7वें अधिकार में जैनाभासी की चर्चा की ना पंडित साहब ने, तो रिएक्शन आया, जिनवाणी को यथार्थ नहीं समझा तो हमें रिएक्शन आया। तो रिएक्शन में क्या बातें बताई थी पंडित साहब ने 7वें अधिकार में? कोई व्यवहाराभासी हो जाता है, कोई हाँ, निश्चयाभासी हो जाता है, हाँ, हाँ, कि और कोई ये उभयाभासी हो रिएक्शन आया। जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये रिएक्शन आया कि ये जिनवाणी को हमने प्रॉपर नहीं समझा, सर्वज्ञ भगवान का जो तरीका बताने का तो सही था, पर हमने अपना स्वरूप यथार्थ नहीं समझा, तो हम कभी निश्चयाभासी बन गए, व्यवहाराभासी बन गए, उभयाभासी बन गए। तो हमने जिनवाणी मिलने पर भी उनका तरीका सही नहीं समझा, तो हमको रिएक्शन आया, और जिससे हमारा परिभ्रमण आज तक चालू है। आपको पता है क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ है, क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ, अभी जो नाटक हुआ था ना जबलपुर के पंचकल्याणक में, क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ का, तो उसमें एक बहुत अच्छी बात बताई है, आप नोट करना हो तो कर लेना। निज आत्म तत्व की स्वीकृति, अपने भगवान आत्मा का स्वीकार, ये ही हमारा परम कर्तव्य है। क्या बोला? अपने भगवान आत्मा का स्वीकार करना ये ही हमारा परम कर्तव्य है। एक क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ में लिखा है। वास्तव में आत्मा का हित कर लेना, आत्मा का स्वीकार कर लेना, यही वास्तव में परम कर्तव्य है। जब ये कर्तव्य नजर में आएगा तो हमें दूसरा कोई भी कर्तव्य, ये वास्तव में भले होते हो उदय के अनुसार, पर वो मेरा कर्तव्य नहीं है, मेरा परम कर्तव्य। नियम सार में बताया, सुधा में आप बता सकते हो, नियम सार में हमारा परम कर्तव्य क्या बताया कुंदाचार्य देव ने, और पद्म प्रभ मलधारी देव ने टीका लिखी। निश्चय से परम कर्तव्य क्या है? तीसरी गाथा, रत्नत्रय ही परम कर्तव्य है। क्या बताया? रत्नात्रय ही परम रत्नत्रय ही परम कर्तव्य है। रत्नत्रय को प्रकट करना ये ही साधक का परम कर्तव्य है। और हमें कर्तव्य क्या नजर आता है? हमें कर्तव्य आता है बच्चों को बड़ा करना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बच्चों को धंधे पे लगाना, ठिकाने लगाना। अरे तेरा ठिकाना कहाँ लग जाएगा भाई? तू तेरा याद तो कर कि तेरा कोई ठिकाना है कि नहीं, तूने कोई ठिकाना अंदर में देखा कि नहीं? अगर तूने अंदर का ठिकाना तेरा नहीं लगा और तुझे अंदर का पता नहीं लगा तो ये भव पूरा हो जाएगा, तो यूं ही चला जाएगा और दर दर की ठोकरें खाते 84 के चक्कर में जीव पड़ जाएगा। इसीलिए अपने को ये बहुत अच्छी बात एक पैराग्राफ में पंडित साहब ने पूर्व की सारे अधिकारों को याद कराया। दूसरे पहले अधिकार में तो मंगलाचरण किया, पंच परमेष्टि भगवान का स्वरूप बताया, वक्ता श्रोता का स्वरूप बताया। देखो बार बार ये चर्चाएं नहीं होती, ये तो अपना एक बार अधिकार पूरा होगा, परंतु आप इसको बार बार पढ़ना। मालूम गुरुदेव श्री क्या कहते थे? 7वां अधिकार,
चौथा अधिकार और नौवा अधिकार ये साल में एक बार अपने पर्सनल स्वाध्याय में पढ़ना चाहिए। कितने अधिकार की बात करते थे गुरुदेव श्री? 3, चार, 7वां, नौ। 4था और 9वां। हाँ, चौथा अधिकार, 7वां अधिकार और 9वां अधिकार, इसमें सब कुछ आ जाता है। बोले ये 3 अधिकार तो साल में एक बार अवश्य अपने पर्सनल स्वाध्याय में पढ़ना चाहिए। अपना स्वाध्याय तो साध्योपांग किया है हमने पूरी तरह से। ये अधिकार पहले से हमने पढ़ा है, बीच में 5वें 6वें का इतना महत्वपूर्ण नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि हमने ग्रहित मिथ्या तो छोड़ के बैठे हैं, हमें अन्य दर्शन की कोई वो नहीं है। हमारा जैन दर्शन हमने महान लगता है, ग्रहित मिथ्या तो हमारे जीवन में है ही नहीं, इसलिए उसको हमने 1-2 लेक्चर में पूर्ण किया था। परंतु अपने जीवन में जब कभी ऐसी परिस्थिति बने, श्रद्धान तो इतना अचल रखना, चाहे कुछ हो जाए, मेरा श्रद्धान में वितरागी देव शास्त्र गुरु के अलावा वास्तव में कोई नहीं हो सकता। और 9वें अधिकार में जब पंडित साहब मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताएंगे, अब मंगलाचरण और ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है उसमें आपको समझ में आया होगा कि भूमिका में पंडित साहब ने 8-8 अधिकार की भूमिका बनाई और उसमें हमारी पहले की सारी जो हमारी चित्रामण किए हुए थे हमने हमारे अध्यासों के कारण, उन सबको मिटाया है। और अब पंडित साहब हमारी कोरी पार्टी कर दी, उसमें अब पंडित साहब कहते हैं आपको हम मोक्ष मार्ग समझाएंगे, मोक्ष का कारण बताएंगे, मोक्ष का उपाय बताएंगे और मोक्ष सुखरूप क्यों है, सारी चीजें समझाएंगे। और आत्मा का हित वास्तव में मोक्ष ही है। इस चैप्टर की चर्चा कल से हम शुरू करेंगे। अभी तक की चर्चा भूमिका के रूप में और मंगलाचरण के रूप में की है। पूर्व के अधिकारों का पंडित साहब ने हमको याद दिलाया है। अब दोबारा ये गलती अपने को ना करना हो तो पंडित साहब यहाँ आत्मा का हित वास्तव में मोक्ष ही है, ये चर्चा शुरू करेंगे। कल हम सुबह 6 बजे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम सब अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ मैं बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। काश्मीरा बेन काय सर कराओगे? हाँ दीदी। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्चारणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्चारणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्चारणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्चारणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्चारणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्चारणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्चारणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्चारणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्चारणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो हरियंताणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। जय हो। तीन कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। जय हो। परम हिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय हिंद। जिनेन्द्र। हम्म।